और चलिए अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली के द्वारका का, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी नई स्कूलों का उद्घाटन कर रही है। नए सरकारी स्कूलों का उद्घाटन जारी है और सुनिएगा जरा दिल्ली की मुख्यमंत्री फिलहाल क्या कुछ कह रही हैं। पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उनको स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां ही मिलती थी। कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई किसी किराने की दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, वो पन्नी में सामान डाल के बांध के कस्टमर को देने का। कोई किसी के घर में काम करता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, किराने की दुकान का काम छोटा होता है, या घर में काम करने वाली का काम छोटा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का। हमारे देश में ये कहा जाता है कि आपका भविष्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है। ये शायद सच्चाई भी थी। जब 3 साल की उम्र पे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता, अगर उसके माता पिता के पास पैसे थे तो वो अपने बच्चे को बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजता जिसकी महंगी महंगी फीस थी। वो बच्चा उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाता और अच्छी नौकरी लेकर आता। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में आता, उसका भविष्य तो तय था कि मैकेनिक बनेगा, दुकान में काम करने वाला बनेगा, घर में काम करने वाली बनेगी। तो 3 साल की उम्र पर हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाता था कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। इसका नतीजा क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा होता तो वो बच्चा अमीर बनता, लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता तो गरीब का बच्चा गरीब ही रहता। ये उसके भाग्य में हमारे सरकारी स्कूलों ने लिख दिया था। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। बताइए क्या चमत्कार हुआ दिल्ली में 2015 में? क्या चमत्कार हुआ? दिल्ली के लोगों ने एक चमत्कार कर दिया और 2015 में एक 5 फुट 5 इंच के आम आदमी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये दिल्ली वालों ने चमत्कार कर दिया। उस 5 फुट 5 इंच के आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो, चाहे कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा हो, दिल्ली के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे से अच्छे अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। और ये सिर्फ कहा नहीं, एक के बाद एक इस सपने को पूरा करने के लिए कदम भी उठाए। 2015 में दिल्ली इस देश का पहला राज्य बना जिसने अपना शिक्षा का बजट दुगना किया और अपने सरकार का 1/4 बजट, 25% बजट शिक्षा पे लगाया, एजुकेशन पे लगाया। आज तक कोई सरकार इतना पैसा शिक्षा पे नहीं लगाती। इस सरकार के 10वें बजट को, जिसको हमने फरवरी में पेश किया था, 10 साल से लगातार ये दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाती है, अपने बच्चों के भविष्य पे लगाती है। ये बड़ा बदलाव आया दिल्ली में। एक युद्ध स्तर पर स्कूल की बिल्डिंग बननी शुरू हुई, कमरे बनने शुरू हुए। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो कुल मिला के दिल्ली में 24,000 कमरे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। इसका मतलब कि देश जब से आजाद हुआ 1947 से 2015 तक इतनी सरकारों ने 24,000 कमरे बनाए। लेकिन पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 22,000 से ज्यादा नए कमरे बना के दिखा दिए और शानदार कमरे बना के दिखा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, अगर आप किसी भी स्कूल की बिल्डिंग देखने जाइए, वो बिल्डिंग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती हैं। अभी गुलाब सिंह जी ने बताया कि किस तरह से टीन टप्पर के स्कूल की जगह एक शानदार स्कूल बना जहां पे सिफारिश आती है। मैं आपको घुम्मन हेड़ा के एक और स्कूल की कहानी बताती हूं। इस इलाके से बहुत सारे बच्चे
स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेलते थे और बहुत सारे बच्चे दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे, देश को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी सरकारी स्कूल में हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ नहीं हुआ करती थी, जिस पर इंटरनेशनल लेवल की हॉकी खेली जाती है। घुम्मनहेड़ा गांव में एक ओलंपिक स्टैंडर्ड की एस्ट्रो टर्फ बनाई गई, जहां पे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इंटरनेशनल लेवल की हॉकी के लिए ट्रेन करते हैं। इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, चाहे एस्ट्रो टर्फ हो, चाहे ओलंपिक लेवल के स्विमिंग पूल्स हो, चाहे सिंथेटिक ट्रैक्स हो, पिछले 10 सालों में हमारे सरकारी स्कूलों में बनाए गए। जहां पुरानी सरकारों में से नेता, विधायक, मंत्री विदेश घूमने को जाते थे, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को, उनके अध्यापकों को, उनके प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा गया, शानदार से शानदार ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, वहां पे मंत्री नहीं गए, वहां पे विधायक नहीं गए, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को भेजा गया और लगातार भेजा जा रहा।